अलीगढ़ के उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सास अनीता की और दामाद राहुल की। हालांकि दामाद बने नहीं थे, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। अनीता की बेटी की शादी होने वाली थी उसके होने वाले दामाद से। लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क, कहते हैं ना कि अंधा होता है और इसका नशा कुछ ऐसा होता है कि आप उम्र, रिश्ते, सब कुछ भूल जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अनीता अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। अब कहानी में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। पता चला है कि ये राहुल जो अपनी होने वाली सास को लेकर भागा, इससे पहले भी दो औरतों के साथ भाग चुका है। यानी भागते रहने की इसकी बीमारी है। दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं 8 दिनों के बाद। ऑलमोस्ट 8 से 9 दिनों का वक्त जा चुका है और इसके बाद अब दोनों को पकड़ लिया गया है। सासू माँ कह रही हैं कि इनके पति बार बार इनसे कहते थे कि तुम्हारे और दामाद का क्या चल रहा है, तुम घंटों घंटों एक दूसरे से बातें क्यों करती हो। इन सब से परेशान होकर इन्होंने कहा कि मैं भाग ही लेती हूँ जब इतना डाउट ये कर ही रहे हैं तो। खैर, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आप बातें ज़्यादा करेंगी, हरकतें ऐसी करेंगी तो कोई भी आप पे डाउट करेगा। लेकिन डाउट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको सच साबित करने के लिए उसके साथ भाग ही जाना। दुख इस बात का भी है कि वो लड़की जो अपने सपने संजो कर बैठी हुई थी, ये सोच कर बैठी हुई थी कि उसका होने वाला राजकुमार घोड़े पे बैठ करके आएगा। अब घोड़े पे बैठ कर आएगा या गाड़ी पे बैठ कर आएगा, वो तो उसकी अपनी डिसीजन होती। लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि लड़की के शादी के लिए जितने भी पैसे इकट्ठे किए गए थे और जो भी सोने चांदी गहने थे, वो सब कुछ लेकर के तो उनकी अपनी माँ ही भाग गई उनके होने वाले पति के साथ। जो लड़की का पति है, लड़की नहीं, जो औरत हैं, जो सासू माँ हैं, उनके पति जितेंद्र कहते हैं कि घंटों घंटों इनकी बातें होती थी, लंबे लंबे समय तक बातें होती थी। तो हाँ, मैंने ज़रूर कहा था इस बात पर कि आखिरकार ऐसा क्या है, मतलब तुम दोनों इतनी देर तक क्या बातें करते हो। लेकिन फिर रिश्तों को इज्जत देने के लिए मैंने इस पर ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि एक एंगल से ऐसा लगता था कि ये सास हैं जो कि माँ के बराबर होती हैं और ये दामाद है जो बेटे के बराबर होता है। किसी को भी इस कहानी के पीछे की कहानी मालूम नहीं थी। अब लड़के के पिता ने यह कहा है कि सासू माँ ने इनके बेटे पे काला जादू कर दिया। काला जादू इसलिए क्योंकि लड़का ताबीज़ पहनने लगा था और कुछ अजीबोगरीब तरीके के पूजा पाठ करने लगा था। और जब उनके पिता ने उस लड़के से पूछा कि ये ताबीज़ किस लिए पहनी हुई है, तो लड़के ने कहा कि सासू माँ ने दिया है ताकि मुझे नज़र ना लगे। तो हर कोई ये समझ करके चलता है कि देखो सासू माँ कितना प्यार करती है अपने दामाद से, माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन एक तरह से रिश्ते को गाली बना के रख दिया अनीता ने। उस लड़के के साथ भाग करके इस रिश्ते को तार तार कर दिया। सवाल ये उठता है, क्या कभी कोई बेटी अपने माँ पर यकीन कर पाएगी? क्या ये सोचकर वो कंफर्टेबल हो पाएगी कि उसका होने वाला पति उसकी अपनी माँ के साथ नहीं भाग जाएगा? इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। गांव वाले गुस्से में हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि अगर लड़का और लड़की इनके हत्थे पड़े तो वो उन्हें जान से मार देंगे। इसलिए सिक्योरिटी की भी बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिश्तों को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो प्यार का बुखार आप पे चढ़ता है उसके इलाज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मानसिक विकृति का एक तरफ से रूप ले लेता है। आपकी बेटी की शादी 9 दिनों के बाद होनी है और आप 9 दिन पहले ये डिसाइड करते हैं कि मैं उसके होने वाले पति के साथ भाग जाऊंगी, तो ये मानसिक विकृति नहीं तो और क्या है। इसे मैं प्यार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसे अगर मैं प्यार कहूँ तो ये प्यार के नाम पे गाली है। ये अपने पति को फोर्स करती हैं कि नहीं, तुम मेरी बहन के यहाँ जाओ और बहन के यहाँ जाकर के काट दो अपनी बेटी की शादी की। लेकिन अपने पति को भेजने के पीछे का कारण यही था कि वो यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी। अब पुलिस के गिरफ्त में है। बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल ऑलरेडी 2 लड़कियों के साथ पहले भाग चुका था। ये तीसरी औरत थी जिसके साथ ये भागा। खबर
तो बननी ही थी, क्योंकि एक सासू माँ अपने दामाद के साथ भाग गई थी और एक दामाद अपनी माँ तुल्य सासू माँ के साथ भाग गया था। उम्र 11 साल का डिफरेंस बताया जा रहा है। 11 साल का डिफरेंस, 11 साल का डिफरेंस इन जनरल मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उम्र से भी ज़्यादा यहाँ रिश्तों का डिफरेंस जो है उसको हमें कंसीडर करना चाहिए। और ये जो सारी घटना निकल के आई है ये सवालों के घेरे पे है, और बहुत सारे सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि ये जो घरों के दीवारों के बीच में जिस तरीके से रिश्ते पनपते हैं, उन रिश्तों में कितनी गहराई है, कितनी मिठास है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है तभी कोई आदमी या औरत इस तरीके के फैसले लेते हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है सासू माँ पे डाल दिया गया है, ये कह के कि जवान लड़के को देखकर इनका दिल भटक गया और 20 साल के इस लड़के को इन्होंने गुमराह किया, ब्रेन वॉश किया और कैसे अपने साथ भागने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि वो ज़्यादा उम्र दराज थी, वो समझा सकती थी, वो बता सकती थी, वो खुद पे कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टे इलॉजिकल रीज़न दे रही हैं कि उनके पति उन पे डाउट करते थे और कहते थे भाई डाउट तो करेगा ना अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी तो। खैर मामला अभी अटका हुआ है और इस पे जो भी आगे की अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और फ़िलहाल दोनों गिरफ्त में हैं और दोनों की जांच पड़ताल हो रही है और पता किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे के साथ भागना पड़ा।